Hello everyone. So today we'll be discussing question number 863 of lead code, which is all nodes distance k in binary tree. ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मेरी ट्री प्लेलिस्ट का पार्ट है और ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? डिस्टेंस बिटवीन नोड्स। काफी फेमस प्रॉब्लम है, बहुत ही जगह पूछी गई है ना। एंड तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसको मैं बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ और इससे हम बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, है ना। अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें हमें करना क्या है। हमको ना एक ट्री गिवन होगा और एक टारगेट गिवन होगा। अब जैसे कि यहाँ पे जो टारगेट है ना, वो है 5। ठीक है, टारगेट 5 है और एक के गिवन होगा। अब ये के क्या है? ये डिस्टेंस है बेसिकली। ठीक है, तो ये टारगेट नोड से 2 की डिस्टेंस पे जितने भी नोड है मुझे वो रिटर्न करना है ना। मतलब देखो, जैसे कि यहाँ पे ये एक डिस्टेंस 1, ये डिस्टेंस 2। ठीक है, 1 रिटर्न करना है। डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2। ठीक है, ये 4 रिटर्न करना है। डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2, ये 7 रिटर्न करना है। ठीक है, 5 से 2 की डिस्टेंस पे जितने भी नोड्स हैं। बस सिंपल से एक्सप्लेनेशन है ना। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन इसको करने में थोड़ी मेहनत लगने वाली है। ठीक है, तो इसमें मैं टोटल 2 अप्रोचेस लेने वाला हूँ, दोनों को अच्छे से समझाऊंगा। पहली सिंपल अप्रोच होगी और दूसरी ऑप्टिमल अप्रोच होगी, और दोनों ही इंट्यूटिव होने वाली है ना। और जब हम ये दोनों अप्रोचेस को देख रहे होंगे तब तुमको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये कहाँ से आ गया अचानक से, इसका रीजन क्या है ना। बिल्कुल स्क्रैच से देखेंगे हम। ठीक है, तो टोटल 2 अप्रोचेस हैं। टोटल 2 अप्रोचेस हैं। पहली सिंपल है, दूसरी ऑप्टिमल है। ठीक है, तो पहली अप्रोच देखते हैं, है ना। पहली अप्रोच देखते हैं और उसके बाद हम दूसरी अप्रोच देखेंगे। अब पहली अप्रोच का आइडिया सुनो, है ना। सबसे पहले तो इसमें हमको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिस्टेंस। अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम्स किए हैं उसमें जो डिस्टेंस वाली चीजें हैं, डिस्टेंस का मतलब क्या है ना, ट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में लेवल। जब हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं, लेवल क्या होते हैं, है ना। जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो रूट से लेवल क्या होता है? डिस्टेंस ही तो होता है। लेवल 1 रूट से 1 डिस्टेंस पे, लेवल 2 रूट से 2 डिस्टेंस पे, लेवल 3 रूट से 3 डिस्टेंस पे। तो यहाँ भी हमको डिस्टेंस ही मेंशन किया हुआ है ना, तो यहाँ भी हम क्या लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल लगा सकते हैं? ऑब्वियसली लगा सकते हो, है ना। तो पहली अप्रोच में क्या करेंगे हम? फर्स्ट अप्रोच, इसमें क्या करने वाले हैं हम? लेवल ऑर्डर रिवर्सल की हेल्प लेने वाले हैं। ठीक है, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है, कैसे लेंगे हेल्प? हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि देखो 5 है ना, इस 5 से लेवल ऑर्डर रिवर्सल लगा दो, है ना। बीएफएस लगा दो। कहां तक लगाना है? के तक। मतलब केथ लेवल पे तुमको रुक जाना है। यहां से शुरू किए, यहां पे आए, यहां पे आए, जहां जैसे तुम्हारा K2 हुआ, यहां पे रुक जाओ। तो उस हिसाब से तुम्हारे पास 1, 4 और 7 आ जाएंगे, है ना। देखो, लेवल ऑर्डर रिवर्सल करोगे तो कैसे जाओगे? यहां से शुरुआत करोगे, है ना, फिर यहां पे जाओगे, ये लेवल 1 है और ये हमारा लेवल 2 है और ये तुम्हारा लेवल 3 है। तुमको लेवल 2 के एलिमेंट्स को रिटर्न करना है ना। सिंपल सी चीज है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है, सोचो क्या हो सकती है। भाई तुमको भी दिख ही रहा होगा कि तुम 3 से 5 जा सकते हो, है ना। 3 से 1 जा सकते हो। इसी तरह 1 से 0, 1 से 8, 5 से 6, 5 से 2 जा सकते हो, नीचे जा सकते हो। लेकिन तुम 5 से 3 नहीं जा सकते, है ना। उसी तरह तुम 2 से 5 नहीं जा सकते। और तुमको 5 से 3 क्यों जाना है भाई? तुमको 5 से 3 इसलिए जाना है जिससे तुम 1 पे जा पाओ। 5 से 3 जाओगे तभी तो तुम 1 पे आ पाओगे ना। एक ही रास्ता है, 3 से जाना पड़ेगा। लेकिन 5 से 3 कोई राउट ही नहीं है ना। तुम 3 से 5 ही जा सकते हो। ये देखो, ये डायरेक्टेड ग्राफ बोल सकते हो उसको। ट्री को एक डायरेक्टेड ग्राफ ही तो बोलते हैं हम। ये है एक्चुअल प्रॉब्लम। बीएफएस लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लगा तभी सकते हैं जब तुम 5 से 3 पे जाओगे ना। तो तुमको 5 से 3 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो तुम सोचो कि भाई मेरे पास अगर ये ग्राफ के फॉर्म में होता रादर देन ट्री, तो मैं 5 पे बीएफएस लगा देता। और ग्राफ भी कैसा? अनडायरेक्टेड, है ना। अनडायरेक्टेड मतलब तुम 3 से 5 जा सकते हो और 5 से 3 जा सकते हो। दो नोड के बीच में दोनों डायरेक्शन में एज होनी चाहिए, है ना, आगे और पीछे दोनों की। तुम इसको डायरेक्टेड से अनडायरेक्टेड बनाना चाहते हो। अगर ये डायरेक्टेड से अनडायरेक्टेड बन गया तो बहुत ही सिंपल काम हो गया, है ना। 5 से बीएफएस लगाओ और कहां पे रुकना है तुमको? के पे रुकना है। लेवल ऑर्डर रिवर्सल लगाते जाओ और के पे रुक जाओ, केथ लेवल पे। और वहां पे जितने भी क्यू में एलिमेंट्स उनको स्टोर कर लो, है ना। आई एम अज्यूमिंग तुम लोग को बीएफएस का तो आइडिया हो गई। यहां तक आ चुके हो तो बीएफएस तो आना ही चाहिए अगर प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो। और अगर नहीं भी कर रहे हो तो स्टिल तुमको बीएफएस तो आना ही चाहिए, बीएफएस और डीएफएस, है ना। क्योंकि ये बिगनर लेवल प्रॉब्लम नहीं है ना, ये मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है। तो बीएफएस और डीएफएस आना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट अप्रोच में हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो कन्वर्ट, सॉरी इसको वाइट कर देता हूँ। कन्वर्ट ट्री
टू ग्राफ, है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, कन्वर्ट ट्री टू ग्राफ। और फिर क्या करना है, अप्लाई बीएफएस फ्रॉम टारगेट, मतलब टारगेट को रूट मान के वहां से बीएफएस लगाना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अप्लाई बीएफएस फ्रॉम टारगेट, है ना। और फिर क्या करना है, क्यू पे उस लेवल पे जितने भी नोड्स हैं उनको स्टोर कर लेना है, क्योंकि वही के डिस्टेंस पे अवेलेबल है ना टारगेट से। तो उसको भी लिख लो, स्टोर स्टोर नोड्स एट kth लेवल, ठीक है, और रिटर्न कर जाओ। ये है मेरी ओवरऑल अप्रोच, है ना, ये वाली, ये, ठीक है। तो आई होप तुमको ये अप्रोच समझ में आई है ना। ये मैंने बहुत वेगली बता दी है, इसको हम अच्छे से देखेंगे। अब इसको करना कैसे है, ट्री को ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और फिर उस ग्राफ में टारगेट से बीएफएस कैसे लगाएंगे, है ना। ये दोनों चीजें देखने वाले हम। सबसे पहले देखेंगे कि ट्री को ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह यूज हो सकता है तुम्हारा। इसको इंट्यूटिवली समझ लो, कभी नहीं भूलोगे, है ना। ये काफी ट्री से क्वेश्चन में यूज हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। तो इस चीज को देखते हैं, फर्स्ट अप्रोच को डिटेल में देखते हैं और फिर उसको कोड करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे सेकंड अप्रोच पे। एक चीज और, इफ यू आर कंफर्टेबल इन फर्स्ट अप्रोच यू कैन डायरेक्टली जंप टू सेकंड वन, क्योंकि सेकंड अप्रोच भी अच्छी खासी इंटरेस्टिंग है ना। यू कैन स्किप द फर्स्ट वन इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, ठीक है। तो फर्स्ट अप्रोच को देखते हैं, ठीक है। तो पहली अप्रोच देखते हैं, है ना। यहाँ पे मेरा ट्री एक सैंपल ट्री है, और ये क्या है, उसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, एडजेसेंसी लिस्ट, है ना। ये हमने शुरू में देखा है ट्रीज के ग्राफ के, इनफैक्ट, कि हम ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम उसको एडजेसेंसी लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। क्यों, देखो इससे क्या हो रहा है, तुम 3 से 5 जा सकते हो और 5 से 3 जा सकते हो। तुमको यही तो चाहिए था ना। और तुम्हारे पास अगर ग्राफ इस फॉर्म में आ जाए तो तुम यहाँ से बीएफएस लगा सकते हो ना 5 पे, और उससे तुम के डिस्टेंस पे जितने भी नोड्स हैं वहां पे जा सकते हो। अभी ट्री कैसा है तुम्हारा, देखो ऐसा दिखता है, 3 से 5 जा सकते हो, 3 से 1 जा सकते हो, बट 1 से 3 और 5 से 3 नहीं जा सकते, है ना। अब इसको कैसे करें, देखो, है ना, ये पूरा एक ट्री है, हमको इसको ग्राफ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये भी एक ट्री है ना, ये जो सब ट्री है ये भी तो एक ट्री है, इसे भी हमें ग्राफ में कन्वर्ट करना है। ये भी एक सब ट्री है, इसे भी हमें ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो स्मॉलर सब प्रॉब्लम है, काम सेम करना है। क्या हम रिकर्शन यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और हम ऐसे डिड्यूस कर रहे हैं, है ना, कि रिकर्शन कब लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ट्री को ग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, रिकर्शन का यूज करना है। ओके, करेंगे। कैसे करेंगे, रिकर्शन में 3 चीजें होती हैं, बेस कंडीशन, रिकर्सिव रिलेशन और टास्क। तो मैं तीनों चीजें करना है, ठीक है। बेस कंडीशन क्या है, चलो बेस कंडीशन छोड़ो अभी, है ना। तुम आइडिया सोचो, ठीक है, ये चीज आ जाएंगी बाद में, बट तुम इसको करोगे कैसे ये सोचो। तो ये तुम्हारा रूट नोड है ना, ये तुम्हारा रूट नोड है। और तुम अपने रिकर्शन को बोलो कि देखो भाई मैं तुमको अपना लेफ्ट सब ट्री भेज रहा हूं और राइट सब ट्री भेज रहा हूं, और एक मैप भेज रहा हूं, है ना, हैश मैप। उसमें तुम सारे रिलेशंस अपडेट कर देना, ठीक है। ये भेज रहा हूं तुमको मैं, ये और ये सारे रिलेशंस 5 4 5 6 6 5, है ना, 4 5 1 7 7 1, ये देखो 7 1 1 7 6 5 5 6, ये सब अपडेट कर देना। मैं तुमको भेज रहा हूं मैप। तो रिकर्शन क्या बोलेगा कि भाई देखो मैं तो अपडेट कर दूंगा, क्या तुम अपने रिलेशंस अपडेट करोगे। अगर तुम करोगे तभी चलेगा ये कोड, तभी इसको सक्सेसफुल माना जाएगा। तो मैंने बोला ऑब्वियसली मैं अपना टास्क परफॉर्म करूंगा, है ना। जो 3 चीजें बोली थी, बेस कंडीशन, रिकर्सिव रिलेशन और टास्क, ये यहाँ पे टास्क की बात आ गई कि टास्क क्या है, मैं अपना लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के रिलेशंस को मैप में अपडेट करके ही भेजूंगा, है ना। तो टास्क समझ में आया। और रिकर्सिव रिलेशन क्या है, लेफ्ट सब ट्री में कॉल मारना है और फिर राइट सब ट्री में कॉल मारना है। और बेस कंडीशन क्या है तुम्हारी, कि रुकना कहाँ है, जब रूट तुम्हारा नल हो जाए। स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट क्या है तुम्हारा, नल। अगर नल हो जाए तो कुछ नहीं करना है, कुछ मैप में अपडेट ही नहीं करना है, रिटर्न कर जाना है ना। तो इसको देखो क्या करना है तुमको। यहाँ पे सबसे पहले जो तुम्हारा फंक्शन है, जो भी इसको तुम बोलोगे, इसमें टोटल 2 चीज जाएंगी, है ना। एक तो जाएगा तुम्हारा रूट और एक जाएगा तुम्हारा ग्राफ, ठीक है। तो तुम्हारी एक बेस कंडीशन हो जाएगी। बेस कंडीशन क्या है कि इफ रूट अगर नल है ना, इफ रूट अगर नल है तुम्हारा, है ना, अगर रूट नल है तो रिटर्न कर जाओ, कुछ नहीं करना है। अगर नहीं है तो चेक करो क्या तुम्हारा पहले लेफ्ट सब ट्री है। अगर तुम्हारा रूट ऑफ लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो तुम क्या करोगे, तब तुम्हें कुछ करना है ना। क्या करना है, लेफ्ट सब ट्री का जो रूट है, मतलब देखो लेफ्ट सब ट्री है ना, इसका रूट और खुद का रिलेशन मैप में अपडेट कर देना है। मतलब 3 से 5 और 5 से 3, ये जो रिलेशन है ये तुम्हें अपडेट करना है ना। ये रिकर्शन नहीं करके देगा। रिकर्शन में हम इतनी देर से क्या देख रहे हैं, ये तुम्हारे सब प्रॉब्लम का काम कर देगा, लेकिन तुम्हारा काम नहीं करेगा ये,
ये तुम्हें खुद करना है, बचा हुआ काम रिकर्शन कर देगा। ठीक है, तुमको इस पार्ट को अपडेट करना है और लेफ्ट सब ट्री पे कॉल मार देना है। मतलब रिकर्शन को बोलना है तुमको कि देखो भाई मैंने अपना और लेफ्ट सब ट्री के रूट का रिलेशन अपडेट कर दिया मैप पे, अब तुम बचे हुए लेफ्ट सब ट्री का रिलेशन बना के दे दो, है ना, मैप में सब अपडेट कर दो, 5 4 5 6 जो भी है वो मेरे को, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा बस मतलब है 3 और 5 से, वो मैंने करके दे दिया है। तो इसको बोल दो अपडेट, अपडेट रिलेशनशिप बिटवीन 3 एंड 5, है ना। ये बहुत गंदी तरीके से लिख रहा हूँ मैं, बट तुमको इंटेंशन समझ में आ रहा है मेरा क्या लिखना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। इसको अच्छे से कोड करेंगे। इसके बाद क्या है, एंड कॉल फॉर लेफ्ट सब ट्री। ठीक है, और सेम चीज़ तुमको राइट क्लिक करना है ना, सेम चीज़ तुमको रूट ऑफ, ये राइट हो गया, अपडेट रिलेशनशिप बिटवीन 3 एंड 1, है ना, 3 एंड 1 के बीच का रिलेशनशिप अपडेट करना है, एंड कॉल फॉर राइट सब ट्री। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, तुम्हारा ग्राफ अपडेट हो जाएगा, ग्राफ बन गया बढ़िया। अब वहां पे 5 से BFS लगा दो। ठीक है, उसको अलग से समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत ही कॉमन कोड है वो, है ना। एक तुमको रूट गिवन है, तुमको वहां से BFS लगाना है, और यहाँ पे रूट वो तुम्हारा टारगेट नोड है, और तुमको कहाँ पे रुकना है, K पे रुक जाना है, Kth लेवल पे, और वहां पे जितनी भी क्यू में नोड्स हैं उनको स्टोर कर लेना एरे में और रिटर्न करा देना। ठीक है, तो चलो उसको जल्दी से कोड करते हैं, वहां पे अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे आई एम होपिंग तुम लोग को ऑलमोस्ट 70 to 60% समझ में आ गया है। अगर पूरा समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, इसको कोड कर लो, है ना। सूडो कोड तो सॉर्ट ऑफ लिख ही दिया है, BFS तुमको ऑलमोस्ट आता ही है, जिसके बाद तुम डायरेक्टली ऑप्टिमल सोल्यूशन पे जंप कर पाओ, है ना। अगर नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, साथ में कोड करते हैं। ठीक है, तो उसको कोड करते हैं। अब कोड करने के लिए क्या किया ना, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑलरेडी डिफाइन कर दी है। सबसे पहले तो हमको जो ग्राफ बनाना है ना, एडजेंसी लिस्ट है हमारी, उसको डिफाइन कर दिया है, जो कि एक हैश मैप है ना। उसमें की क्या है, इंट, और जो वैल्यू क्या है वो वेक्टर ऑफ इंट है ना। मतलब एक नोड होगी और सामने क्या होगी, लिस्ट उसके, वो किस किस से कनेक्टेड है। ठीक है, और हमको एक और हैश मैप चाहिए जिसका हम नाम रखेंगे विजिटेड। उसमें क्या करेंगे, हम जो जो नोड विजिट हो चुकी हैं BFS ट्रेवर्सल के टाइम, उनको रखेंगे, है ना। BFS ट्रेवर्सल के टाइम लगता है ना हमको BFS मैप, जिससे हम दोबारा उस नोड पे ना आए। तो जैसे हम कोई नोड को ट्रेवर्स कर लेंगे तो उसको विजिटेड मार्क कर देंगे। ठीक है, एक वेक्टर ऑफ एंड जिसमें हमारा आंसर स्टोर होगा, एक क्यू BFS के लिए, और ये लेवल हमारा, ठीक है, BFS के लिए। और एक फंक्शन बनाया है बिल्ड करके, जिसमें मैं ट्री को ग्राफ में कन्वर्ट करूंगा, है ना। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा बेस कंडीशन। बेस कंडीशन क्या है, अगर तुम्हारा जो रूट है नल हो जाए, है ना, अगर तुम्हारा रूट ही नल हो जाए तो क्या करोगे, रिटर्न कर जाओ, है ना। वॉइड टाइप है इसका, क्योंकि हम ये ग्राफ को बाय रेफरेंस भेज रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ पे कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ ग्लोबली अपडेट होता जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सबसे पहले चेक करूंगा अगर रूट ऑफ लेफ्ट है, अगर रूट ऑफ लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो क्या करना है मुझे, रूट और उसके लेफ्ट सब ट्री के रूट के बीच का जो भी रिलेशन है उसको ग्राफ में अपडेट कर देना है ना। तो वो हो जाएगा ग्राफ ऑफ रूट ऑफ वेल डॉट पुश बैक। क्या पुश बैक करना है, रूट ऑफ लेफ्ट ऑफ वेल, है ना, रूट ऑफ लेफ्ट ऑफ वेल। ठीक है, मतलब 3 5 से कनेक्टेड है, ये तो पुश कर दिया, बट अब 5 भी 3 से कनेक्टेड है, ये भी पुश करना है। तो तुम क्या करोगे, इसका उल्टा एक और स्टोर कर लोगे, है ना, रिवर्स ऑर्डर में। मतलब ये क्या हो जाएगा, ग्राफ ऑफ रूट ऑफ लेफ्ट ऑफ वेल, है ना, डॉट पुश बैक। क्या पुश बैक करना है इसमें, रूट ऑफ वेल। ठीक है, ये तुमने क्या किया, 3 और 5 और 5 और 3 के रिलेशन को ग्राफ में स्टोर कर लिया। अब तुम बोलोगे रिकर्शन को, देखो भाई मैं तुमको अपना लेफ्ट सब ट्री भेज रहा हूँ, बाकी के रिलेशन तुम हैंडल कर लो, और रिकर्शन इजीली हैंडल कर लेगा उसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा बिल्ड, क्या भेज रहे हो तुम उसको, रूट ऑफ लेफ्ट, और बचा हुआ क्या, ग्राफ, है ना, जिसमें तुम्हें अपडेट करना है। सेम चीज तुम करोगे राइट सब ट्री के लिए, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ राइट, और ये भी हो जाएगा राइट, और ये भी हो जाएगा राइट, ये भी राइट, है ना। तो ये तो तुम्हारा बिल्ड हो गया ग्राफ। इसके बाद तुम्हारे पास जो भी ग्राफ है ना, यहाँ पे तुमको टारगेट को रूट मान के BFS चलाना है ना, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये तुम्हारे पास लेवल है, तुम्हारे पास क्यू है, क्यू में पुश करो, क्यू डॉट पुश, क्या पुश करोगे, टारगेट, है ना, टारगेट नोड गिवन है तुमको। अब क्योंकि ये क्यू इंट है ना, तो यहाँ पे टारगेट ऑफ वेल कर देता हूँ, है ना। टारगेट की वैल्यू को रूट मान के मैं BFS चला रहा हूँ। ठीक है, जब तक क्यू डॉट एम्प्टी ना हो जाए, जब
जब तक क्यू डॉट एम्प्टी ना हो जाए तब तक क्या करना है, तब तक हमको लूप चलाते रहना है। और इंट एल इक्वल टू क्यू डॉट साइज, है ना, ये तुम्हारा एल हो गया, मतलब एक लेवल पे कितने नोड्स हैं। अब तुम फॉर लूप चलाओगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन एल, आई प्लस प्लस, है ना। और यहाँ पे क्या करोगे, क्यू के फ्रंट को निकालोगे, है ना, इंट वेल बोल देता हूँ उसको, जो भी बोलना है बोल सकते हो, वेल इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, है ना, ये तुमने निकाला, क्यू डॉट पॉप किया, ठीक है। और विजिटेड ऑफ वेल, इसको ट्रू मार्क कर दिया, है ना, क्योंकि तुमने इसको विजिट कर लिया है, जैसे तुम दोबारा विजिट ना करो, इसलिए मैंने इसको ट्रू मार्क कर दिया है। अब वेल से जितने भी कनेक्टेड नोड्स हैं हमको उनको क्यू में स्टोर करना है ना, तो ये हो जाएगा फॉर इंट नोड्स इन वेल, सॉरी वेल नहीं, ग्राफ ऑफ वेल, ग्राफ ऑफ वेल, ठीक है। अगर वो नोड्स विजिटेड नहीं है ना, इफ विजिटेड ऑफ नोड्स, है ना, सॉरी नोड्स, अगर ये ट्रू है तो तुम इसको स्किप कर दो, अगर ट्रू नहीं है मतलब वो विजिट नहीं हुआ है तो तुम उसको क्यू में स्टोर कर लो, क्यू डॉट पुश, क्या पुश करोगे, नोड्स, इसको एक काम करो तुम, नोड्स की जगह नोड कर दो, है ना, क्योंकि सिंगल नोड है, ठीक है, ये तुमने पुश कर दिया, तो ये तुम्हारा एक लेवल हैंडल हो चुका है ना। और यहाँ पे क्या करोगे, लेवल प्लस प्लस कर दो। अब तुम चेक करो क्या तुम्हारा लेवल के बराबर है, अगर वो के बराबर है, के क्या कैपिटल है कि स्मॉल है, स्मॉल है, अगर वो के बराबर है मतलब तुम उस लेवल पे आ चुके हो जहां पे तुम्हें रिटर्न करना है वो आंसर को, है ना, तो उस लेवल पे, उस क्यू पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो उस लेवल को बिलोंग करेंगे, तो उनको एक आंसर में स्टोर कर लो। तो ये कर लो वाइल क्यू डॉट एम्प्टी, जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए उसके सारे एलिमेंट्स को रिजल्टेंट में स्टोर कर लो, है ना, रिजल्ट डॉट पुश बैक क्यू डॉट फ्रंट और क्यू डॉट पॉप कर दो, ठीक है, ये मैंने पॉप कर दिया। और जब ये हो जाए तो ब्रेक कर दो, है ना, बस हो गया, इसके बाद कुछ करना ही नहीं हमको। तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या रिटर्न करोगे, इस रिजल्टेंट को रिटर्न कर दो, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं, हो सकता है कुछ एरर आए, ठीक है ना, स्मॉल के का एरर है, ओ कैपिटल के, ठीक है। एक बेस कंडीशन लिखी है मैंने सबसे पहले यहाँ पे कि अगर के 0 है तो टारगेट ऑफ वेल को रिटर्न कर दो एज इट इज। तो और कुछ है क्या, ठीक है, चलो बढ़िया, ये तो चल गया, इसको सबमिट करके देखते हैं, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब इसको मैं बोलूंगा ये बिल्कुल भी ऑप्टिमल नहीं है, क्यों, है ना, देखो भाई तुमने एक हैश मैप बनाया, तुमने एक और हैश मैप बनाया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत ही ज्यादा है, अगर इंटरव्यूअर ये पूछे तो तुम इस अप्रोच से कर भी दोगे तो दे वोंट बी हैप्पी, है ना, इवन यू शुड बी हैप्पी विद दिस अप्रोच, क्यों, क्योंकि यार इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत ज्यादा है। क्या मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकता हूँ, हाँ जी, मैं इस हैश मैप को बिना यूज किए भी कर सकता हूँ, कैसे कर सकते हैं, चलो देखते हैं।